हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लोन मोरेटोरियम केस के ऊपर जो ऑर्डर होना था, जो उसके ऊपर सुनवाई होनी थी, उससे क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है। जैसा कि आपको पता है कि 27 नवंबर 2020 यानी फ्राइडे के दिन हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। और उसका क्या नतीजे निकल के आए हैं, उसके क्या रिजल्ट हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आगे क्या होना है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो आपको जैसा कि पता है, शर्मा, एक मैं आपको नाम ले रहा हूँ, गजेंद्र शर्मा, इन्होंने सबसे पहले पिटीशन फाइल किया था कि जो लोन जो ग्रांट किए गए हैं उसके ऊपर जो ईएमआईज लोगों को देनी पड़ रही है, वो ईएमआईज जो है उसके ऊपर एक मोरेटोरियम जो लगाया गया था सरकार की तरफ से, उससे जुड़ी हुई एडिशनल रिलीफ को लेकर के गजेंद्र शर्मा ने एक गुहार लगाई थी, पिटीशन फाइल किया था। और इन्हीं की वजह से ये एडिशनल रिलीफ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ग्रांट करना पड़ा पब्लिक को। ठीक है। तो ये जो है, आपको पता है कि पैंडमिक्स जो कोविड-19 से जो क्राइसिस निकली थी, इसकी वजह से जितने लोग फाइनेंशियली डिस्ट्रेस में गए थे, उनको एक बेनिफिट देने के लिए एडिशनल रिलीफ का पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया। तो इस फ्राइडे के दिन यानी 27 नवंबर 2020 को जो सुप्रीम कोर्ट है वो गजेंद्र शर्मा के इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। यानी क्यों? क्योंकि यहाँ पे गजेंद्र शर्मा जो है गवर्नमेंट की पेइंग बैक स्कीम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग नज़र आए। तो इसकी वजह से उनके इस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। और यहाँ पे जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पे देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट जो कर रहे थे, उनका नाम है तुषार मेहता। उन्होंने जो सबमिशन किया था, जो उन्होंने बुक लेट सबमिट करी थी, उस बुकलेट 24 पेज की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस किया कि 4300 करोड़ रुपीस जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कलेक्ट करे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में, इन बिटवीन मार्च मार्च 1 टू 31 अगस्त, 6 मंथ के टाइम पीरियड में। ठीक है। जो अमाउंट कलेक्ट करे थे, जो कि आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो लगभग 4300 करोड़ रुपीस तक पब्लिक के, लगभग 13.12 करोड़ पब्लिक अकाउंट में ग्रांट कर दिया गया। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया। ठीक है, इस टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे बेसिकली ये एज ऑफ नवंबर 13, ये डेटा नवंबर 13 तक का है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये बात जो है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात नोटिस करी गई कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने पे बैक स्कीम जो ऑफ़र किया, इससे काफ़ी लोग सेटिस्फाइड थे। हालांकि यहाँ पे फ्राइडे की हियरिंग में इंडियन बैंक एसोसिएशन की तरफ से जो बात कही गई, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों को उम्मीदें हैं, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन बैंक एसोसिएशन को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका नाम है, सीनियर एडवोकेट थे हरीश साल्वे। इन्होंने अर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अर्ज किया कि जो लोन जो मतलब जो लोन बैंक्स ने बांट रखे हैं, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करने से जो रोक लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उस रोक को जल्दी से जल्दी हटा लिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर उस रोक को नहीं हटाया जाएगा तो इससे बैंक्स के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन डिफ़ॉल्टर्स के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं जिन लोगों ने अभी तक अपने अमाउंट्स, डिफ़ॉल्टेड अमाउंट पे नहीं किए हैं, पे बैक नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो September 3 के 2020 के दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर किया था कि जो भी जितने लोगों ने 31 अगस्त 2020 तक अपने लोन अमाउंट को नहीं पे किया है, जिनके लोगों को या जिन लोगों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर नहीं किया गया है, एनपीए जिनके लिए डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, उनका फर्दर डिक्लेरेशन एनपीए का नहीं होगा टिल एनी फर्दर ऑर्डर कम्स, जब तक कोई आगे फर्दर कोई और ऑर्डर ना आ जाए। तो यहाँ पे बेसिकली इंडियन बैंक एसोसिएशन यही चाहता है कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट जो है
नॉन परफॉर्मिंग एसेट को क्लैरिफाई या डिक्लेयर करने के प्रोसेस में जो रोक लगाया है उसको हटा दे, तो उससे बैंक्स अपने अपने अकाउंट बुक में ये मेंटेन कर पाएंगे कि कहाँ पे एनपीए है और कहाँ पे नहीं है। अगर एनपीए उनको रिड्रेस हो जाता है तो उस केस में वो क्या करेंगे कि एनपीए को रिकवर करने का प्रोसेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि वो अपने प्रोसेस को या अपने क्वार्टरली रिजल्ट में बेटर आउटलुक दिखा सकें। क्योंकि अगर ऐसे माउंट रहा एनपीए तो फिर दिसंबर क्वार्टर में एनपीए का जो डेटा है वो इंक्रीज़ होकर के बहुत बड़ा हो जाएगा, तो एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट हो सकता है क्वार्टर थर्ड के लिए, बैंकिंग सेक्टर के पूरे बैंक्स के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो नेक्स्ट हियरिंग है 2 दिसंबर को एडजर्न कर दी गई है, और 2 दिसंबर के दिन इसी के ऊपर बात होगी। एनपीए डिक्लेरेशन के ऊपर जो स्टे लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, इसको हटाने के ऊपर डिस्कशन होगा। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सोचेगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताई गई। सो नेक्स्ट हियरिंग इज़ ऑन 2 दिसंबर। तो आपको जो कुछ होगा डेफिनेटली मैं अपडेट करूँगा। So this is all. I hope you like this small video. Take care.